जैन रामायण में सीता अयोध्या तक आ गई थी। अयोध्या के बाद में वो राजमहल में अगले दिन प्रातःकाल हुआ और प्रातःकाल होकर के विरह को समाप्त करने के लिए रामचंद्र जी से मिलने के लिए उनका समागम होने वाला ऐसा लगता है। और ऐसे अभिलाषा के साथ में वो राजमहल में जा रही है। जब वहाँ जा रही थी तो पूरा नगर की शोभा बहुत कर ली थी। सब लोग आए हुए थे, सारे विश्व के लोग उन अयोध्या की नगरियों में, राजमहलों में, भवनों में, आपकी भाषा में होटल्स में, होटल नहीं थे मतलब रहने के स्थान, जहाँ पर विश्राम घर, अतिथि आराम गृह सब बनाए गए थे। वो बना के सबकी व्यवस्था कर दी थी। आप लोग बनाए क्यों? क्योंकि सबकी व्यवस्था जैसे वो होता है ना 12 वर्षीय महामस्तकाभिषेक, तो फिर सारे विश्व के लोग आते हैं, तो जितनी लोकल स्थितियां हैं उसके अलावा भी स्थान चाहिए रहते हैं, तो कितनी तैयारियां होती है। ऐसे इन्होंने सब लोगों को बुलाया है, तो वैसे ही सारी तैयारियां हुई। समझ लो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, सीता का पुनर्आगमन अयोध्या नगरी में। मोतिन की बहुमाल चहु दिशि जानिए, और शोभ अधिकार सुखा कर ठानिए। 12 योजन माही और शोभा करी, सकल बुलावन हेत दई चिट्ठी खरी। मोतियों की माला से चारों दिशाएं शोभित कर दी गई और अनेक प्रकार की जो शोभा थी, तोरण, वंदन, वार आदि से, जमीनों को सींचने से, सड़कों को साफ कर देने से, जगह जगह पताकाएं, अलग अलग प्रकार के वाद्य बजते रहना, ऐसे सारे प्रकार की जो सामग्रियां थी उत्तम उत्तम हुई। 12 योजन की और नवीन नगरी उसमें बसा दी गई मानो, और फैला करके काम हो गया। दीप डाई माही रहे जे खेचरा, ते कुटुंब जुत आय जुरे इस ही धरा। भूचर जुत नर नारी बाल जुत आया, कौतुक देखन काज सबे उमगाया। जो 2.5 द्वीप के लोग थे, 2.5 द्वीप के भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, वो सब लोग अलग अलग कौतुकों से भरे हुए बाल बच्चों, पत्नी, सेना के साथ में आ गए। लोगों को वैसे ही कौतुक होता है जानने के लिए क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। कुछ मिलता जुलता नहीं उसमें, लेकिन पता नहीं क्या आदत होती जानने की। अपने बच्चे और अपन बड़े लोग पता नहीं दिन भर में कितनी सारी खबरें निकालते रहते, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ते जिसका अपने जीवन पे कोई प्रभाव ही नहीं है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते ऐसी चीज़ें? पेपर में आती है, 2-4 पेज से ऐसे ही आते हैं कि किसने कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, किसने कौन से कपड़े पहने, कौन कहाँ जिमिंग करता हुआ स्पॉट हुआ, आज किसने किससे क्या बोला, आज किसका बर्थडे, पेपर में आते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बर्थडे, आज बर्थडे, तो ये जाकर के वहाँ पे बधाई देंगे। क्या काम क्या है? तुम्हारे घर का कौन है? लेकिन कौतुक, बेकार का कौतुक, व्यर्थ का कौतुक, और इसके अलावा दुनिया भर में पता नहीं कहाँ के बर्थडे, एनिवर्सरी और मरण, तोरण, परण सब चाहिए रहते हैं। क्यों? क्या काम है? किनका कब कौन उठा, किसका तिया कब कहाँ कैसे है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? टाइम पास। इतना टाइम तुम्हारे पास है कैसे है? बताओ, सोचो। तो ऐसे कौतुक से भर कर के लोग, उस समय भी कौतुक वाले होते थे। और फिर बुलाया गया, क्या हो साहब देखो, सबको नहीं बुलाया था, एक एक जने को, मतलब प्रमुख लोगों को। तो लोग आए, कोई नाचे गान करी, केक कौतुक देखी, चढ़े अश्व गज ऊपरे, वाहन और अशेषी। इह विधि अरण्य महेंद्र में, शोभा भई अपार। जबे चंद्र प्रभ गे हमें, मंडप रघुभूपाल। और इस प्रकार से नाच गान, नृत्य, संगीत वगैरह होते होते वो सारा का सारा अयोध्या नगरी में लोग थे। और फिर वहाँ पर अगले दिन प्रातःकाल होने पर सीता सती रामचंद्र जी से मिलने के लिए
और सब लोगों को शपथ देने के लिए मानो चली। जा करके जब वो गई थी कहाँ पर, राजमहल के ऊपर, तब वो जा रही थी, तब गज ऊपर स्थिति चढ़ाए, सीता को ल्यावे खग जाय, इंद्राणी समरूप निहारी, शीलाभूषण पहिरे सारी। हाथी के ऊपर बिठा करके जो विद्याधर राजा थे बड़े सम्मान आदर विनय के साथ में सीता को लेकर के पहुँचे, और जब वो जा रही थी तो उनकी शोभा इंद्राणी सम रूप निहार, इंद्राणी के समान, लक्ष्मी मूर्तिमंत लक्ष्मी के समान वो सीता शोभित हो रही थी। उसने आभूषण पहन रखे थे। कौन से आभूषण पहन रखे थे? शीलाभूषण, शील का आभूषण, चरित्र का आभूषण, जिसमें कोई भी दाग नहीं था। आप पहन नहीं सकते ऐसा जगत का आभूषण दूसरा। सोना पहनोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ खोट मिला करके ही पहनना पड़ेगा। मोतियों की माला पहनोगे तो जो धागा बने डालोगे वो कोई मोतियों का नहीं होगा। मोतियों का धागा होता है क्या? सोने का धागा पहनोगे तब भी उसमें खोट ही रहेगी। कौन सा आभूषण पहनोगे? और कुछ ज़्यादा ही पहनोगे तो छेद वेद करके पहनना पड़ेगा। छेदे भेदे बिना तो काम नहीं आएगा। कर सकते कि नहीं? हाँ तो बोलो। अब ये सोच रहे कि कौन सा ढूंढ के लाया, बता जल्दी से। जगत के जितने आभूषण हैं सब सदोष, और ये आभूषण है शीलाभूषण, निर्दोष। उसमें एक भी प्रकार की कालिमा, दोष, गलती, कमी कुछ भी नहीं था। ऐसे शील के आभूषण से सज्जित होकर के हाथी पे चढ़ करके चली सीता। सीता को लखी लोक कहात, सबको अचिरज मात उपाय, रूप अधिक रुधिर अपार, परमशीलवती इह सार। सीता को देख करके सब लोग बड़े आश्चर्य से युक्त हो रहे थे, वंदना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। उनके मुख से उनके लिए शब्द निकल रहे थे कि वृद्धि को प्राप्त हो, जयवंत हो, समृद्धि से संपन्न हो, पुष्ट हो, आपका नाम सारे जगत में फैले, आपका कार्य उज्जवल है। श्रीमान राजा जनक की पुत्री सीता का रूप धन्य है, धैर्य धन्य है, पराक्रम धन्य है, कांति धन्य है, सौम्यता धन्य है, इनका सुंदरता धन्य है, महानुभावता धन्य है, समागम से सूचित होने वाली इसकी निष्कलंकता कि कितनी निष्कलंक पवित्र है, ये सब इसकी धन्य धन्य है। ऐसे सब लोग नगर के समझ लो, सोचो क्या उदय है। एक दिन वो था जब उसको अकेले बिठा करके निकाल दिया था, और एक आज का दिन है, सारे लाखों करोड़ों की संख्या में उसके लिए सब जय जयकार कर रहे हैं। बताओ कौन सा दिन अच्छा था? कौन सा दिन अच्छा था? णयवत्थु दोदु बंधो अज्ज वसाणेण बंधोत्थि। ना ये वस्तु सुखद की थी, ना वो वस्तु दुख की थी। आपने क्या सोचा है, क्या माना है, वो देख करके सुख दुख निर्धारित होता है। अभी लाखों करोड़ों भी बोल रहे हैं, हजारों की संख्या में बोल रहे हैं सब, लेकिन मालूम पड़ा कुछ विपरीतता बन जाए, कुछ घटना घट जाए तो अभी रोने लग जाए। कौन? व्यक्ति। और यहाँ पे सीता जी हो तो मालूम पड़ा थोड़ी देर में रोने लग जाए। ये क्या चक्कर है, क्या तरीका है, क्या विधि की विधि है। तो ऐसे समागम के साथ में वहाँ पे जाती हुई अनेक भूमि गोचरी विद्याधर, पृथ्वी पे चलने वाले मनुष्य कौतुक को टिमका रहित नेत्रों से युक्त होकर के, हर्ष से युक्त होकर के देख रहे थे। कोई राजमहल में जब पहुंच गए तो कोई राम को देख रहे थे। राम की क्या स्थिति, ऐसा रहता है ना, देखें ऐसा हो रहा है तो इनके चेहरे पे क्या हो रहा है। कोई लक्ष्मण को देख रहा था, ये लक्ष्मण अपनी भाभी को इतना मानते हैं, उनको माता के समान पूजते हैं, सत्कार करते हैं, ये कैसे हो रहे हैं।
कोई हनुमान को देख रहा था, कोई लव कुश को देख रहा था। सबके नेत्र अलग अलग जगह लगे हुए घूमते हुए, मानो पूरा जो रास्ता था, राजभवन था, चलित हो गया हो। सब कुछ ही चल रहा था, सबके नेत्र चंचल थे, सबके मुख चंचल वाचाल थे। और वह सभा में जब पहुंची, और पहुंच करके रामचंद्र जी ने उनको देखा। और सीता, रामचंद्र जी देखे उसके पहले जो मान रहे थे कि अब तो रामचंद्र जी का और सीता का विरह रूपी सागर है, वह अंत को प्राप्त हो गया है, ऐसा मानने वाले लक्ष्मण ने फटाफट उठ करके अर्घ दिया, सम्मान किया। और जो राजा थे राम के पास बैठे हुए, वे हड़बड़ा गए, वे भी खड़े हो गए। ऐसी स्थिति कल अपन यहाँ तक आए थे। रामचंद्र जी ने देखा और उसके लिए लिखा उन्होंने, सीता देख राम चिंतई, या को तो मैं वनि तज दई, सो इह इत आई काहि लाज, लाज नहीं या के उर माही। अब रामचंद्र जी सोच रहे, रामचंद्र जी ने सीता के ऊपर एक पल भर के लिए रस्सी डाली और वेग से जल्दी से जो कदम भर करके सामने से आ रही थी, तो राम यद्यपि अक्षोभ्य पराक्रम के, अक्षुब्ध पराक्रम के धनी थे, किसी भी वस्तुओं को देख करके उनको शुद्धता व्यग्रता नहीं होती थी, लेकिन सीता को देख करके उनका हृदय कांपने लगा, प्रेम से नहीं। अब वापिस से कह लो सीता का उदय या इनकी निष्ठुरता, इनका परिणाम, उसको देख के उनके फिर भाव बदल गए। अभी तो क्या कह रहे थे कि वो सीता को लिया हो आप, कोई बात नहीं है, और वो देखा, इसको बोलते उदय। सीता को देख के सोचने लगे, अरे मैंने इसको हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में छोड़ दिया था, फिर भी मेरे नेत्रों को चुराने वाली ये सीता महारूपवती यहाँ कैसे आ गई? अहो, उनके शब्द, ये बड़ी निर्लज्ज है, महाशक्ति से संपन्न है, इसको संसार में रहने का बड़ा बल है, जो इस तरह निकाली जाने पर भी विराग को प्राप्त नहीं होती है। सोचो, रामचंद्र जी जो उससे प्रेम रखते हैं, अभी प्रेम ही है उनको, अभी बाद में रोने वाले हैं, लेकिन रामचंद्र जी उसको देख करके उनको पता नहीं क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं, वो निर्लज्ज समझ रहे हैं कि हमने छोड़ दिया, फिर भी देखो चली आ रही है, हमने इसको मरने के लिए छोड़ दिया था, फिर भी ये मरी नहीं वहाँ पर, और ये सब होने के बावजूद भी इसको वैराग्य नहीं आ रहा है। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में इसको वैराग्य न आता है। वहाँ पे मुझको है, अपने बदल शब्द बदल दिया। इतना प्रतिकूलता मिली इसको, कर्म के उदय दिखे, फिर भी अरे ये कैसी दुष्ट है, कैसी निर्लज्ज है, ऐसा वो सोचने लगे। ऐसा उनका मन, ये आई काहे को लिया आप, क्यों आई? अब लोपणि निज मानन तजे, दीक्षा जुत वैराग्य न भजे, हम दुतकारी बार अनेक, तो पणि धरती लाज न एक। इतने सारे इसको वैराग्य के अवसर मिले, फिर भी वैराग्य की दीक्षा नहीं ले रही है, इसको दीक्षा लेना चाहिए थी, ये सोच रहे हो। हमने इसको इतना दुत्कारा है, घर से निकाल दिया, बिना बताए निकाल दिया, गर्भिणी अवस्था में निकाल दिया, सब जगह से इसका आश्रय हटा दिया, फिर भी ये बड़ी निष्ठुर है, बड़ी निर्लज्ज है, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब उनकी आकृति जो है ना, पूरी पूरी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाता है व्यक्ति को कि ये क्या सोच रहा है, या इसके मन में प्रेम है कि विषाद है, हर्ष है, दुख है, क्षोभ है। इसे लव कुश मिले थे तो रामचंद्र जी की आंखों से आंसू निकले, बाण फेंका, धनुष फेंका, रथ से उतरे, जाते जाते भी इसे मूर्छित हो गए। तो वहाँ की बॉडी लैंग्वेज वो अलग थी, और यहाँ आ रही सामने से, और उनकी शरीर की जो भाषा थी वो अलग हुई, चेहरा अलग हो गया, विकार को प्राप्त हो गया। सीता ने उनको देखा, सीता ने देख करके हृदय शून्य हो गई वो, और समझ में आ गया उसको कि इनके मन में कोई सद्भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं उमड़ रहा है।
और राम की वो चेष्टा देख करके सीता सोचने लगी, ओहो मुझे लग रहा था विरह का सागर अब अंत को प्राप्त होने वाला है, लेकिन अभी लगता है तट पर आकर के मैं नष्ट होने वाली हूँ। समंदर के बीच में जहाज डूब जाए और किनारे पे आता हुआ डूब जाए, बोलो ज़्यादा कष्ट आपको देख के किस में होगा? किनारे पे आता हुआ डूब जाए तो वहाँ कष्ट होगा। जिन कुल नहीं मिला, जिन धर्म नहीं मिला, मनुष्य भाव नहीं मिला, संगी पंचेंद्रीपना नहीं मिला और संसार में भटक रहे हैं, तो असंगी तो भटक ही नहीं, क्या है, कुछ कर जा सकते नहीं संसार के बीच में। और भाव समुद्र का किनारा, मनुष्य पर्याय, जिन कुल, संगी पंचेंद्रीपना, जिनवाणी, जिनागम, सत्समागम, देखने सोचने समझने की शक्तियाँ, अनुकूलताएं, पुण्य के उदय, भोजन सामग्री, आज की भाषा में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, सारी की सारी मिलकर के भी, यानी समुद्र के, भव समुद्र के किनारे पे आकर के भी व्यक्ति तट पे ना जाकर के उल्टा लौट करके डूब जाए, कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। तो सीता सोच रही, ओहो मुझे लग रहा था विरह रूपी सागर का अंत आने वाला है, लेकिन तट पर आकर के लगता है मैं नष्ट होने वाली हूँ, क्योंकि ये तो अभिप्राय से उत्तम दिख नहीं रहे हैं। मेरा ये दैव भाग्य कब विपरीतता को छोड़ेगा, कब ये अनुकूल होगा। अब वो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस विषय का विचार करने में मूढ़ होती हुई वो रामचंद्र जी के पास में आकर के खड़ी हो गई। वो खड़ी होकर के नीचे निगाह चेहरा करके अंगूठे से जो ज़मीन थी उसको कुरेदने लगी। क्या करे आदमी, जब वो खड़ी थी सामने सीता के पास, राम के पास सीता, तो लिखते फिर भी सुंदर ऐसा लग रहा था मानो इंद्र के पास में इंद्राणी या कामदेव के पास में रति ही खड़ी हो, लेकिन फिर भी दोनों की मनस स्थिति जो थी वो भिन्न थी। तो वहाँ की खड़ी हो गई। पावे अंगूठा ते भूपणी खने, अरु अपने मन सोइम भणे, मैं अब आई किम इनिथान, हो कुगति जो तो तजिए प्राण। मैं आई हूँ, मैं क्यों आई यहाँ पर? अब ऐसे होता है, अपने क्या सोचेगा, मैं क्यों आई यहाँ पर? अच्छे भले वहीं थे, यहाँ पर आकर के भी सम्मान नहीं है, वही सम्मान अच्छा था। अब लेकिन यदि कोई कुगति होती है तो मैं तो अपने समझ लो प्राण छूट जाएंगे। पुंडरीकपुर जाऊं अबे, तो मोकुल जावे तबे, इम चितवत चिह सीता खड़ी, तबे पद्म ऐसे उच्चरी। और पुंडरीकपुर जाऊं वापिस से, तो वहाँ भी कैसे जाऊं, अभी तो वहाँ से छोड़ के आई हूँ कि अब हम अपने पति के पास जा रहे हैं, अब वापस वहाँ जाएं। तो बोले क्यों, तुम तो बोल के गई थी कि वो तुमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब तुम फिर से आ गई। बोले इज्जत है कि नहीं कुछ? सोचो क्या विकट परिस्थिति वास्तव में, कि एक तो भाई का घर था, एक अकेला भाई आसरा था, वो भी छोड़ा ही इनके भरोसे। इसलिए जगत में जिस जिस भाई वस्तु के भरोसे से जाओ सभी धोखा देते हैं, निराश्रयता को ही प्राप्त होना पड़ता है। एकमात्र जिन धर्म और अंतरंग में अपनी निज आत्मा का उपयोग स्वभाव वही शरण देने वाला है, बाकी जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ से वो आधार हटता चला जाएगा। लेकिन ऐसा अपने को प्रतीत नहीं होता। सीता सोच रही, इतने में फिर राम उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, राम उसको बोलते हैं, जाहु जानकी तू अबे, आगे खरी झुकाही, लाज रहित भाखू कहाँ, तेरो आदर नाही। राम ने कहा, सीते सामने क्यों खड़ी है, दूर हट, मैं तुझे देखने के लिए समर्थ नहीं हूँ। क्यों समर्थ नहीं हूँ? तू रावण के घर 6 महीने रह करके आई थी, क्या मेरे लिए योग्य था कि तुझे मैं घर में रखता? इसलिए तेरे साथ मेरा समागम नहीं हो सकता है, तो दूर हट। यहाँ क्यों खड़ी है, लज्जा नहीं आती तुझे? रावण धरी 6 मास लो,
रस रही सहित विभचार, फेरी वदन दर्शावणे आई यहाँ अबार। वहां पे 6 महीने तुम रही और अब यहाँ पर आकर के मेरे सामने खड़ी हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? और यहाँ पर अपना चेहरा दिखाने, अब अपनी भाषा में संभाल लेना आप सब अपने अपने प्रकार से कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो। इतना प्रेम है उनको उनसे, फिर भी वो कह रहे हैं ऐसा। मोह की और द्वेष की क्या विचित्र दशा है। मोह के साथ में द्वेष, मोह के साथ में राग। सीता ने सुना, वो सुन करके बोली, सीता ने, रामचंद्र जी ने कहा, मेरे नेत्र, मेरी आंखें मध्याह्न के सूर्य, तपते हुए सूर्य को देख सकती है। आशीविश, जिसको देखते से सर जहर चढ़ जाए, उसको देखने के लिए मैं समर्थ हूं, लेकिन मैं तुझे अपने सामने नहीं देख सकता हूं। इसको बोलते हैं उदय। क्या बोलते हैं इसको? उदय। स्वयं का उदय, दूसरे का उदय। मोह की विचित्र चेष्टा है। इसलिए तू चली जाए यहाँ से, हट जाए यहाँ से। सीता को ना सुन करके बहुत दुख हुआ और उसने बोला पहली बार, क्या बोला? तब ही जानकी यो वच दयो, अब लो तुम मन अमल न भयो, मेरो चित तो तुम पद माही, प्रभु मन निष्ठुर है अधिकाही। उन्होंने कहा, हे देव, तुम्हारे समान निष्ठुर हृदय कोई नहीं है। आप बहुत निष्ठुर हृदय हो। आपने मुझे गर्भिणी होकर के जंगल में पहुंचा दिया मरने के लिए, क्या आपके लिए उचित था? सीता ने अपनी बात रखी इतने दिन बाद, क्योंकि पहले तो अवसर ही नहीं था, क्या किससे बोलती। अब वो फिर भी बोले जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बार ही कहा, आप कह रहे हो कि मेरे को वहाँ पर रहना उचित नहीं था, तो आपने जो किया क्या वो उचित था? जो कोई महिला गर्भ के भार से आक्रांत हो, उसके खान पान की व्यवस्था अधिक ना करके, राजा होने के नाते सही प्रजा को देखना चाहिए ना, हम भी आगे प्रजा में शामिल थे, तो आपने कहाँ भेज दिया मरने के लिए? जंगल में भेज दिया। और भेज नहीं था तो कोई संघ में, कोई आरिकाओं के संघ में, कोई श्राविकाओं का स्थान हो, वहाँ पर भेजते जहाँ पर लालन पोषण तो हो पाता। आपने जो किया क्या वो उचित था? और रावण के घर में हम रहे थे, इसमें हमारा क्या दोष था? और जंगल में आपने छोड़ा था, इसमें दिया है, जंगल के दोहला के बहाने छोड़ा आपने, बोल करके भी नहीं छोड़ा, तो वो क्या आपको उचित था? और वहाँ पर मैं यदि कुमरण को प्राप्त होती तो आपका कौन सा काम सिद्ध हो जाता? कौन सा मजा आ जाता आपको? यदि आपका मेरे ऊपर थोड़ा भी सद्भाव होता, थोड़ी भी कृपा होती, तो आप मुझे शांतिपूर्वक आर्यिकाओं की वस्तिका में छोड़ देते। यथार्थ में, वास्तव में जो सबको शरण देने वाला है, दरिद्रियों को, दुखियों को, अबंधुओं को, अनाथों को शरण देने वाला है, ऐसा जिन धर्म ही वास्तव में शरण है, आप लोग कोई भी शरण नहीं हो। हे राम, अधिक कहने से क्या, इस दशा में भी आप खुश रहो, आपके मन में जो आती वो आप करो, आप मुझे आज्ञा दें, मैं तो वो करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कहकर के दुखी होकर के वो रोने लगी। ऐसे में रोए नहीं तो क्या, हंसे क्या? आप बोलो नहीं सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि अपने आप में 3 कषाय के अभाव नहीं हुए अभी, 3 कषाय के उदय के साथ में, फिर भी उसको अंतरंग का विश्वास ही धर्म का विश्वास है। अंतिम वाक्य उसने धर्म के ही बोला है। ऐसे समय में भी कौन शरण है? उसने कहा, आप अब आपको जो बोलना हो, जो करना हो, आप खुश रहो, आज्ञा दें, आप क्या चाहते हैं, क्या आज्ञा दें हम? तो रामचंद्र जी ने कहा, स्वामी एते धीरज इम कहि रुदन करे जानकी,
तब रघु कहत सुनिरमल थकी, मैं जानत हो देवी सार, शीलवती पर नर परिहार। जब सीता इस प्रकार से रोने लगी तो अपन अभी आप लोग नहीं रो, मैं बाकी कथा कल बांचूंगा। सब सीता इस प्रकार से रोने लगी तो रामचंद्र जी ने उनसे कहा, क्या कहा कि देवी मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, तुम पवित्र हो, तुम शीलवती हो, निर्व्यभिचारी हो, लेकिन ये सारा जगत तुम्हारे लोकापवाद से त्रस्त हो रहा है। इनको विश्वास दिलाओ, इनको कोई दिव्य शपथ लेकर के आप बताओ, इनके लिए कुछ आप बात कहो तो फिर हम विश्वास कर सकते हैं, तो ये लोग विश्वास कर सकते हैं। सीता खुश हुई, खुश होकर के उसने बोला, क्या बोला, और फिर रामचंद्र जी ने क्या बोला, और फिर क्या होता है दर्दनाक घटना, वो अपन समय आने पे सुनेंगे। आप ये इस बात का विचार करना कि परिवर्तन ऐसे कैसे होते चले जाते हैं। प्रसन्न व्यक्ति भी अचानक दुखी कैसे हो जाता है, अपने अनुकूल अपना अच्छा मानने वाला भी विरुद्ध कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है।